हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड वेलकम टू यूडेका लैब। ये पार्ट थर्ड वीडियो है वेव का। इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख ले, बिकॉज स्टार्टिंग वहीं से हुआ है, तो सब कुछ लिंक आप कर पाएंगे इजीली। अदरवाइज क्या होगा, आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज पार्ट थर्ड। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख ले। तो इस पार्ट में एक्चुअली क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, मतलब वेव्स के प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी, जिससे आप क्या होता है क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और इससे लिंक कर पाएंगे, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो आपने मतलब हम लोगों ने, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो रिफ्लेक्शन पता है, थोड़ा बहुत पता है, वैसे तो क्या ही मतलब पता ही नहीं है डिटेल में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि क्या होता है, जब भी एक रे किसी सरफेस से क्या होता है, टकराता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसी सरफेस उसी मीडियम में वापस से वो रिटर्न कर जाता है, तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। जैसे नहीं कहते हैं, जैसे कि आप लिंक कर सकते हैं इससे, जैसे कि बहुत लोग बोलते नहीं है कि ये तो अपनी माँ की रिफ्लेक्शन है, मतलब माँ की रिफ्लेक्शन है से क्या मतलब होता है, वो अपनी माँ जैसी लगती है देखने में, मतलब डिट्टो डिट्टो माँ की जैसी है, लेकिन माँ तो नहीं है वो उसकी क्या है, रिफ्लेक्शन है। मतलब उसका जो तौर तरीका है देखने में, बात करने में, तो वो सब क्या है, अपनी माँ जैसी लगती है, तो इसलिए उसका क्या कहते हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ हर मदर। यहाँ पे भी सेम कि क्या है, ये इंसिडेंट लाइन है जिसको आई से भी डोनेट करते हैं, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइन है। रिफ्लेक्टेड लाइन है, रिफ्लेक्टेड नहीं, आर नहीं है, एल है, एल। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है नॉर्मल। ठीक है, तो क्या हो गया कि रे किसी मीडियम पे आता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है सेम मीडियम में, उसी मीडियम में। जैसे एयर में है, एयर में जैसे ये एग्जांपल ले ले सराउंडिंग का, अभी आप जहां भी है वहां पे आप अज्यूम कर सकते हैं कि कोई रे आया आपके किसी ऑब्जेक्ट पे, क्या हुआ, इंसिडेंट किया, मतलब गिरा, और रेस क्या हो गया, उसी ऑब्जेक्ट से ही रिफ्लेक्ट कर गया किस मीडियम में, जिस मीडियम में रे आया था। जैसे एयर से आया, एयर में ही वो चला गया, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बीच में नॉर्मल होता है। तो हमेशा क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड रे से। मतलब अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री पे गिर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो आपका 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये हो गया नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन बहुत इजी है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। तो ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल इको, हिली एरिया में जाएंगे आप ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, तो क्या होगा कि वहाँ आप पुकारेंगे, जैसे होते हैं ना लवर्स पुकारते हैं, रिया, तो उधर से बहुत सारा पहाड़ जो रहता है, अगर बहुत ज्यादा ट्रेंच है, खाई है, और बहुत ज्यादा पहाड़ है वहां पे, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आवाज आता है, क्या आता है, रिया 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 रिया। और जितना ज्यादा मीडियम में क्या होगा, मीडियम में जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, वैसे उतनी बार आपको रिफ्लेक्शन का आवाज सुनाई देगा। ठीक है, तो जैसे आप गए पहाड़ों के बीच में, आप बोल रहे हैं रिया रिया, तो अब वापस से आ रहा है रिया 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 रिया। ठीक है, वैसे तो वो हो गया, इको प्रोड्यूस होता है उससे। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन में क्या था, मीडियम एक ही होता है, चेंज नहीं होता मीडियम। और रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है। मतलब लाइट अगर जिस मीडियम में आ रही है, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो किसी और मीडियम में चली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ही ले लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये है हो गया आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे। मतलब ये जस्ट सपोज ये एयर है, तो ये क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे हमेशा नॉर्मल के साथ डिग्री बनता है, और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के साथ ये डिग्री बनाएगा। तो इंसिडेंट रे मान के चलिए एयर में है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ हो गया, वाटर में आ गया। रिफ्लेक्टेड रे वाटर में है, तो ये अगर 30 डिग्री पे इंसिडेंट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। एयर में आया, लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ किया, वाटर में किया, तो मीडियम का चेंज जैसे ही हो जाता है, वो हो जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया वाटर भी 30 डिग्री रिफ्लेक्ट किया है। और इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर मीडियम, पहला वाला मीडियम अगर रेयर है, रेयर मतलब जिसका आई वैल्यू क्या होता है, कम है, तो वो क्या हो जाता है, लेजर मीडियम हो जाता है। और डेंसर मीडियम में जब भी रेज जाता है, तो क्या होता है, नॉर्मल के पास बेंड कर जाता है। जैसे सपोज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है वाटर से। तो क्या होगा कि एयर से जब लाइट जाएगा और वाटर में जाएगा, तो क्या होगा, ये नॉर्मल के पास क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। यही उल्टा ले लेंगे, अगर वाटर से जा रहा है, तो ये क्या होगा, अवे हो जाएगा।
नॉर्मल से क्या कर जाएगा, अवे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर मीडियम क्या है, ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है। तो ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया लेजर मीडियम, लेजर मीडियम, लेसर लेसर सॉरी, और ये हो गया डेंसर डेंसर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है लेसर और ये हो गया डेंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंसिडेंट रे आया तो क्या हुआ कि नॉर्मल के साइड बेंड किया, मतलब मुड़ गया है। लेकिन यहाँ क्या है, इंसिडेंट रे वाटर है तो ये क्या किया है, एयर में जाके नॉर्मल से अवे हो गया है। तो ये होता है मेन कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन का आप बहुत सारा एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं। जैसे बचपन में होता, बचपन में क्या, वैसे तो शौक हो तो अभी भी कर ले क्या होता है कि बकेट में आप पानी लेते थे, पानी में क्या बीच में ग्लास डालते हैं, ठीक है, ग्लास डालते हैं, पानी से भर देते हैं, ग्लास बीच में डालते हैं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह लोगों को क्या बोलते हैं कि इस ग्लास में जो सिक्का गिरा देगा, 1 रुपया गिराएगा तो उसका मैं डबल दूंगा, और जो नहीं गिरा पाएगा बाकी सब अगर अलग अलग रहेगा वो तो मेरा हो जाएगा। सेम ऐसे ही होता था, ठीक है। हम लोग बचपन में बहुत खेला करते थे मजा आता था, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था। तो उसमें कॉइन गिरे तो कॉइन क्या होता था, एयर मीडियम से डेंजर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ज्यादातर वो गिरता ही नहीं था क्लास के बीच में, सब चारों तरफ गिर जाता था। और ये तो हो गया आपका एक ट्रिक हो गया, लेकिन आपको बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कि ग्लास है, ग्लास ले लेंगे, अगर कांच का ग्लास हो तो आपको अच्छे से दिखेगा, उसमें पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल क्या लगेगा, थोड़ा बेंड है, ऐसे लगेगा, मुड़ा हुआ सा है, ऐसे ऐसे लगेगा ये, ठीक है, ऐसे लगेगा कि टूट गया है बीच से। लेकिन वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि देखिए लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो क्या हो गया, मुड़ा हुआ दिखता है, ऐसे लगता है टूट गया है पेंसिल। जैसे सिक्का पानी में रहता है, एक्चुअल में वो नीचे रहता है, तभी तो वो पानी वाला हम लोग खेलते थे ना, जो अभी बताया सिक्का वाला, क्योंकि हम लोगों को तो साइंस पता नहीं था ना ठीक से, ऐसे पता ही नहीं था कि अरे ग्लास एक्चुअली में वहां है या ऊपर है। हम लोगों को लगता था ऊपर है, हम लोग आराम से डालते थे, लेकिन रहता था वो अलग थोड़ा। तो जीतने का तो फुल चांस होता ही था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब बेंडिंग अराउंड अ ऑब्स्टिकल, मतलब क्या होता है, वेव है ना, बेंड कर जाता है, मतलब मुड़ जाता है किसी ऑब्स्टिकल से। ऑब्स्टिकल मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। तो जब डिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टिकल्स या ओपनिंग इन पाथ, या पाथ में कोई किसी टाइप का ओपनिंग है या फिर क्या है, बेंडिंग है, तो उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे करता है। वेवलेंथ मतलब ये देखिए, जैसे ये है वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ, ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, उससे बड़ा है, तो ये वेवलेंथ। और एम्पलीट्यूड ये वाला, ये लेंथ, ये वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है क्या, डिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब आप इससे समझ लें, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मैम लोग क्या बोलती है, नाउ योर क्लास हैज बीन या हैज डिसमिस्ड, मतलब यू गाइज आर नाउ डिसमिस्ड, मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। डिसमिस्ड मतलब डिसमिस्ड या डिस्पर्स्ड, डिसमिस्ड बोल दिया मैंने, लेकिन डिस्पर्स भी सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, डिसमिस्ड या डिस्पर्स, मतलब कि क्लास अब ओवर हो चुकी है, इसलिए अब अपना लंच वंच कर सकते हैं, पार्टी वार्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सन का मतलब वही होता है, स्प्लिटिंग अप, मतलब आप डिस्पर्स हो जाए। अगर ग्रुप में किसी मैम लोगों ने कोई ग्रुप बनाया है, इंस्ट्रक्शन दे रही है आपको, ऐसे डांस परफॉर्मेंस करना है, स्टेज पे ऐसे जाना है, हल्ला नहीं करना है, पीछे बैठना है, शांति से रहना है, जूनियर्स के साथ कोऑपरेट करना है, सारा बता दी, ठीक है। अब करिए, ठीक है, नाउ डिस्मर्स, डिस्पर्स या डिसमिस्ड। तो डिस्पर्स या डिसमिस मतलब आप अपने अपने जगह पे जाए, बैठ जाए। तो स्प्लिटिंग ऑफ क्या हो गया, वेव्स बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई वेव कितनी बार 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम में किस टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उस पर डिपेंड करता है। पोलराइजेशन क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ वेव इन अ ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब होता है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब होता है मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेव्स इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, ऐसे नहीं कि बैक एंड फोर्थ नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन होगा उसी में। ओनली इन ट्रांसवर्स वेव, क्या होता है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही मूवमेंट होता है। ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल कौन सा है। और इसका एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि लाइट वेव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी क्या होते हैं, लाइट वेव्स हो गया, लाइट वेव जैसे कि और भी बहुत सारे होते हैं, आप एग्जाम्पल में मुझे बताएंगे कि वो कौन से होते हैं। तो वो हो गया सारे क्या होते हैं, पोलराइजेशन उसी से होता है। और इसका पोलराइजेशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका ये, जैसे ये क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म है, तो क्या होता है, व्हाइट लाइट पास करता है, तो क्या होता है, 7 कलर में क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4
5 6 ये 7 कलर में क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, डिस्पर्स कर जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है व्हाइट कलर का। आपको पता है विव ग्योर जी, विव ग्योर, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं पोलराइजेशन का। तो आपको होप कि आपको ये वीडियो और ये चीज़ समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं। अभी इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं फाइनल पूरी तरीके से बता दूंगी जो भी बचा हुआ है, या क्वेश्चन जो भी रिलेटेड है, या एग्जाम्पल जो डेली लाइफ से रिलेट करके इस पे आते हैं एग्जाम में, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।